महायुद्ध पश्चिम एशिया में जारी है और हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में टकराव अब खुलकर सामने आ रहा है और उत्तरी इजराइल में जहां एक तरफ आसमान में मिसाइल इंटरसेप्शन के धमाके सुनाई दे रहे हैं, तो वहीं सीमा पर लेबनान में लगातार टारगेटेड अटैक्स किए जा रहे हैं। तबाही में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इजरायली हमले में एक कार पूरी तरह एक तरफ जलकर खाक हो गई, तो वहीं इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी दबाव में दिखाई दे रहा है। जब दुनिया का सबसे मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइल्स इंटरसेप्ट करने में चूक गया, इसके साथ ही इजरायली एयर फोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के लॉन्चर और ठिकानों को निशाना बनाकर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। लगातार हो रहे इन हमलों ने पूरे इलाके में तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब ऐसे में ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये लगभग 20 दिन पूरे होने जा रहे हैं जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और आज दक्षिणी लेबनान से भी बड़ी जानकारी सामने आई, जहां कई शहरों पर इजरायली सेना ने कहर बरपा दिया। इजरायली हवाई हमलों में तबाही की कई तस्वीरें सामने आई। दाहिए और बेरूत के दक्षिणी इलाकों में हालात एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए, जहां आईडीएफ के हवाई हमलों ने कई रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया। ये तस्वीरें देखिए, इजराइल की तरफ से लगातार दक्षिणी लेबनान में अटैक्स किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे दावा इजराइल का कि कई हिजबुल्लाह के ठिकाने मौजूद है जहां से इजराइल पर अटैक किया जा रहा है और उसी का पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करने का काम आईडीएफ की तरफ से जारी है। और वैसे में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगर दक्षिणी लेबनान की बात करें तो मुख्य तौर पे नाबा इलाके, दाहिए इलाके और बेरूत इलाकों में लगातार बमबारी जारी है, मिसाइल से अटैक किया जा रहा है और कई जगह तो गाइडेड मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रॉकेट लॉन्चर से मिसाइल दागी जा रही है और हिजबुल्लाह के मिलिट्री ठिकानों पर ये अटैक्स किए जा रहे हैं। लगातार इजराइल यहाँ हमले कर रहा है और तबाही का मंजर अब देखने को मिल रहा है। हालांकि ये अटैक, भले ही इजराइल का दावा है कि हम आतंकी ठिकानों पर कर रहे हैं, लेकिन रिहायशी इलाकों में भी उतनी ही तबाही इजराइल के अटैक्स की वजह से, इजराइल के हमलों की वजह से देखी जा रही है। बेरूत की आप तस्वीरें देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत में भयंकर तबाही और इजराइल का ये हमला है जो कि ये तबाही का मंजर बेरूत में लेकर आया है। बेरूत में हवाई हमलों की वजह से कई रिहायशी इलाके पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। रेलवे स्टेशंस को नुकसान पहुंचा है, इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कई लोगों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ये जंग है अब खुलकर सामने आ गई है। बता दें कि ये जो पूरी जंग है इसमें ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका था, लेकिन हिजबुल्लाह लगातार ईरान के साथ मिलकर इस जंग में इजराइल और अमेरिका को घात लगाने के लिए उन पर हमला किए जा रहा था। और ऐसे में हिजबुल्लाह भी इजराइल के टारगेट पर उतना ही ज्यादा बना हुआ है जितना इजराइल के टारगेट पर ईरान बना हुआ है। अब ऐसे में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और इजराइल से लगती सीमा, जो कि लेबनान की सीमा है, वहां पर बेरूत के इलाकों में इजराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है। दक्षिणी लेबनान में सबसे ज्यादा तबाही देखी जा रही है। हिजबुल्लाह ईरान के साथ हमेशा से ही डटकर खड़ा रहा है और इस युद्ध में भी ईरान के साथ नजर आ रहा है। तो ऐसे में एक तरफ है हिजबुल्लाह, ईरान, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका। कई जगहों पर ये अटैक्स देखे जा रहे हैं और ये देखिए तबाही का मंजर किस तरीके से देखा जा रहा है। ये कई मंजिला इमारत जिस पे अटैक किया गया और धू धू करके ये पूरी इमारत जलती हुई और फिर धराशायी होती हुई नजर आई। इसमें देखिए धुएं का गुबार उठता है और कितने लोगों को इससे नुकसान पहुंचा होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यदि इस इमारत के आसपास लोग मौजूद होंगे, इसके अंदर मौजूद होंगे, तो उनके बचने के जो चांसेस है वो लगभग जीरो। अब ऐसे में इजराइल ईरान महायुद्ध में तबाही की तस्वीरें पूरे पश्चिम एशिया से सामने आ रही हैं। चाहे लेबनान हो, लेबनान में नाबा, बेरूत, दाहिए, ये तमाम इलाके, इजराइल का तल अवीव, ईरान का तेहरान, ये तमाम इलाके इस वक्त आग के साए में है। दहशत में जीने को यहाँ के लोग मजबूर हो चुके हैं। ये युद्ध फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में एक और तस्वीर तबाही की। अब 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन 3 तस्वीरों में देखिए किस तरीके से इजरायली हमलों के बाद में लेबनान में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। बेरूत में भयंकर तबाही और इजराइल के हमले में ये देखिए किस तरीके से इमारतें धू धू करके जलती हुई और धराशायी होती हुई नजर आ रही हैं और एक ही हमले के बाद में पूरी इमारत धराशायी होगी। तबाही का ये मंजर बेहद भयावह है। बेरूत से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है और कई शहरों पर हमले के बाद में लोगों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन फोर्सेस लगातार चला रही हैं। बसीज फोर्सेस की तरफ से भी यहाँ पे उनकी मौजूदगी देखी जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में।
तमाम लोग भी अब साथ मिलकर लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। और ये देखिए अटैक की लाइव तस्वीर भी एक सामने आई है। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से आवाज सुनाई देती है पहले तो, और उस आवाज से पता चलता है कि अटैक होने वाला है। और जहां पर अटैक होने वाला है उस तरफ कैमरा मुड़ा हुआ है और अचानक ही बस एक ब्लास्ट होता है। समझ में आता है कि पीछे की तरफ से कोई मिसाइल या बम आकर गिरा और अचानक से ही ये बम ब्लास्ट हो गया। ऐसी तस्वीरें अब लेबनान वासियों के लिए भी आम हो गई हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बेरूत में भयंकर तबाही देखी जा रही है और लेबनान के कई ऐसे हिस्से हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इजराइल टारगेटेड अटैक्स कर रहा है। इसमें से नाबा इलाका, दाहिए इलाका भी एक है। बेरूत की ये तस्वीरें आपके सामने। और इस जंग की सबसे बड़ी खबर यह कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ जारी जंग में अपना एक और बड़ा लीडर गंवा दिया। कल पहले अमेरिका और इजराइल की तरफ से दावा हुआ, लेकिन बाद में ईरान ने भी अपने टॉप सिक्योरिटी अली लारीजानी के मारे जाने की पुष्टि कर दी। साथ ही ईरान ने लारीजानी की मौत का बदला लेने की भी कसम खाई। अब ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शोक संदेश में लारीजानी को एक कीमती और महान व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि लारीजानी ने इस्लामिक रिपब्लिक के दौर में कई अहम भूमिकाओं में काम किया। ईरान का दावा है कि लारीजानी की हत्या अमेरिका और इजराइल के हमले में हुई और ऐसे में ईरान इसका बदला लेकर रहेगा। और लारीजानी की मौत इस जंग में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके लिए हमें उनके किरदार को समझना चाहिए, उनकी पर्सनालिटी को समझना होगा। लारीजानी ईरान का एक ताकतवर चेहरा रहे, यानी कि जो टॉप लीडर्स है जिनको मार गिराने का दावा अमेरिका की तरफ से शुरुआत से किया जा रहा था, उसमें एक नाम लारीजानी भी थे। फैसले लेने वाले टॉप नेताओं में ये शामिल थे। साथ ही साथ में वॉर टाइम मैनेजर थे, यानी कि इजराइल और अमेरिका के अगेंस्ट उनके सामने जो ईरान जंग लड़ रहा था उसमें वॉर टाइम मैनेजर अली लारीजानी ही थे। ऐसे में जंग, कूटनीति और सुरक्षा में ये काफी ज्यादा एक्टिव थे। इसके साथ ही खामेनेई के सबसे भरोसेमंद अली लारीजानी ही थे, जो कि कमान संभाल रहे थे इस पूरे मिशन, पूरे ऑपरेशन, पूरे जंग की। नया सुप्रीम लीडर तय करने में इनकी अहम भूमिका रही थी। ये संतुलित नेता थे, सख्त लेकिन साथ में प्रैक्टिकल सोच रखते थे और मुख्य परमाणु वार्ताकार भी अली लारीजानी ही थे। इजराइल कट्टर और खूंखार लड़ाका है। ऐसा लड़ाका जो पहले मारता है फिर तमाशा बनाता है। ईरान के टॉप सिक्योरिटी इंचार्ज अली लारीजानी का भी इजराइल ने यही हाल किया है। एक झटके में इजराइल ने ईरान के 4 बड़े कमांडरों को ढेर कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि ईरान के अघोषित वॉर कमांडर अली लारीजानी को बमों से इतना मारा गया है कि उनके चीथड़े उड़ गए हैं। लारीजानी से भयानक मौत इजराइल ने बासिज पैरामिलिट्री मिलिशिया के चीफ गुलाम रेजा सुलेमानी को दी है। सुलेमानी के डिप्टी सैयद कारिशी मिसाइल धमाकों में बेमौत मारे गए हैं। यही नहीं, इजराइल ने ईरान के IRGC वायुसेना के चीफ को मार डालने का दावा किया है। नेतन्याहू का अगला टारगेट अब IRGC के डिप्टी चीफ अहमद वहीदी है। הבוקר חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. नेतन्याहू भड़के हुए हैं। ईरान ने जब से उनकी मौत का हवा बनाया है, बीबी का दिमाग गर्म हो गया है।
उन्होंने ईरान के उन सभी लीडरों को खल्लास करने के ऑर्डर दे दिए हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ईरान की बयानबाजी से ट्रंप बौखला गए हैं। ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के बैरिकेडिंग नहीं तोड़ पाने से बेचैन हो गए। ट्रंप ने अमेरिका के दोस्त देशों से हॉर्मुज में साथ आने की अपील तक की है, लेकिन उन्हें न यूरोप भाप दे रहा है, न ही चीन जैसे देश ने कोई वादा किया है, जिससे ट्रंप का जल्द युद्ध जीत लेने का प्लान फ्लॉप हो गया है। जिसके बाद ट्रंप ने ईरान पर हमले का नया बहाना बनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान एटम बम से हमला कर इजराइल को खत्म करने वाला था, इसीलिए अमेरिका ने उस पर हमला किया है। Knock out Israel with their nuclear weapon, but after we knocked out their nuclear potential weapon, they started building missiles, thousands and thousands of missiles. अमेरिका ईरान के हथियारों को तबाह कर रहा है। इजराइल ईरान की लीडरशिप के सफाई में लगा है। फिर ईरान कितने दिन तक युद्ध में टिका रह सकता है? क्योंकि अब तो युद्ध में कमांड दे रहे अली लारिजानी भी नहीं है। अमेरिका और इजराइल ये मानते हैं कि युद्ध का कंट्रोल लारिजानी के हाथों में था। अली लारिजानी कोई साधारण लीडर नहीं थे। उन्हें ईरान के प्रॉक्सी साम्राज्य, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास, हुथी जैसे कट्टर लड़ाका ग्रुप शामिल है, का असली आर्किटेक्ट कहा जाता था। अली लारिजानी ही फाइटर ग्रुप के लिए पैसा, हथियार और कूटनीतिक कवच तैयार करते थे। ट्रंप के कट्टर विरोधी लारिजानी ईरान के एटमी प्रोग्राम के सबसे बड़े हिमायती थे। उन्होंने ही अमेरिका को बड़े शैतान और इजराइल को छोटे शैतान का नाम दिया। युद्ध भड़कने के बाद लारिजानी ने मुसलमान देशों को जमकर खरी खोटी सुनाई। खुद को अल्लाह का बंदा बताने वाले लारिजानी की चिट्ठी की खूब चर्चा हुई थी। अली लारिजानी ही थे जो अमेरिका के साथ एटमी डील को फाइनल कर रहे थे। अली लारिजानी ही थे जिन्होंने खाड़ी देशों में अमेरिका का साथ देने वालों को मिसाइलों से दहलाने के ऑर्डर दिए। लारिजानी के जाने के बाद ईरान का अगला वॉर कमांडर अहमद वहीदी के बनने के चांस सबसे ज्यादा है। हालांकि ट्रंप आर्मी की कोशिश है कि नए कमांडर के ऐलान से पहले ही जंग खत्म कर दी जाए। अमेरिका इजराइल ने पहले फेज के हमलों में ईरान के एयर डिफेंस, उसके कमांड और कंट्रोल को खत्म कर दिया है। पहले राउंड में ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर कर दिया गया है। अमेरिका और इजराइल के हमलों का दूसरा फेज अभी चल रहा है। यह ईरान के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को टारगेट कर रहा है। इसमें मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी, डुअल यूज रिसर्च सेंटर और अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स टारगेट किए जा रहे हैं। ईरान की असल ताकत कही जाने वाली मिसाइलें, परमाणु ढांचा, हवाई सुरक्षा, नौसेना और प्रॉक्सी कमांड नेटवर्क की कमर तोड़ दी गई है। सुपर पावर का कैलकुलेशन बता रहा है कि ईरान का मनोबल टूट रहा है, लेकिन ईरान के जंगबाजों का जुनून कायम है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं। लारिजानी की मौत की खबर आने के बाद मुस्तफा खामनेई ने ट्रंप के सीज फायर ऑफर को ठुकराकर जतला दिया है कि यह युद्ध ईरान आखिरी सांस तक लड़ेगा। तो अली लारिजानी के साथ ईरान की टॉप लीडरशिप करीब करीब अब खत्म हो चुकी है। अली लारिजानी से पहले भी कई लीडर्स को इजराइल ने एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। कौन कौन से थे, चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं। सबसे बड़ा नाम अली खामेनेई, सुप्रीम लीडर ईरान के, जिनको पहली ही स्ट्राइक में इजराइल ने एलिमिनेट कर दिया था। इसके बाद हुसैन सलामी, जो कि IRGC प्रमुख, इंटेलिजेंस चीफ IRGC के मोहम्मद खाजमी। अली लारिजानी का नाम हाल फिलहाल में अब सामने आया, जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे। इसके अलावा बसीज फोर्सेस के चीफ गुलाम रजा सुलेमानी को भी इजराइल ने एलिमिनेट कर दिया। दो और नाम, आमिर अली हाजीजादे, एयरफोर्स चीफ एलिमिनेटेड। चीफ ऑफ एयर डिफेंस फोर्सेस दाऊद शोखियान, इनको भी एलिमिनेट इजराइल की तरफ से किया गया। तो इजराइल ने अपने टारगेटेड अटैक्स में अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की टॉप फोर्सेस को, इनके टॉप नेताओं को, लीडर्स को करीब करीब, ये जो है ये उनकी एलिमिनेशन लिस्ट है, जो कि आप लाल रंग में देख रहे हैं, क्योंकि इनको अब ईरान के ये जो तमाम टॉप लीडर्स है इजराइल ने अब खत्म कर दिया है। ये तमाम नाम सामने आ चुके हैं।